राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वट सावित्री का व्रत कब है और व्रत रखने वाले व्यक्तियों को ये 5 बातें जरूर से पता होनी चाहिए। महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना लेकर के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखती हैं और इस बार ये व्रत साल 2024 में 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करके देवी सावित्री के पतिव्रता धर्म का स्मरण करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों का वास माना जाता है। वट सावित्री व्रत की तिथि जान लेते हैं तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून की शाम 7:54 पर शुरू होगी और 6 जून की शाम 6:07 तक ये जो तिथि है वो रहेगी। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत इस प्रकार 6 जून को रखा जाएगा। इस बार वट सावित्री व्रत के 3 बेहद ही खास मुहूर्त बताए गए हैं। तो उसमें पहला जो मुहूर्त है वो गुली काल का है, जो कि सुबह 8:24 से लेकर के 10:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह के 11:21 से लेकर के दोपहर के 12:16 तक रहेगा। चर लाभ अमृत मुहूर्त जो है वो सुबह 10:06 से लेकर के दोपहर के 3:13 तक रहेगा। वट सावित्री व्रत का पारण का समय इस प्रकार है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर मनाया जाता है और इस साल अमावस्या तिथि 5 जून की शाम 5:54 से शुरू होकर 6 जून 2024 की शाम 6:07 पर समाप्त होगी। उदया तिथि की माने तो वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर के 12:48 तक का रहेगा। वट सावित्री व्रत करने और विधि विधान से पूजा पाठ करने के कई लाभ होते हैं और ऐसे ही 3 लाभ बताए गए हैं। जिनका विवाह हो चुका है उनके पति की आयु में वृद्धि होती है। दूसरा लाभ ये है कि वट सावित्री का व्रत करने से ऐसी महिलाओं के पतियों पर कोई भी संकट नहीं आता है, किसी भी तरीके का रोग या शोक नहीं होता है, हर परेशानी दूर हो जाती है और पति पत्नी के बीच रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। वट सावित्री व्रत करने का तीसरा लाभ ये है कि जो कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत करती हैं, विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं, उन्हें विवाह के लिए अच्छे वर की प्राप्ति होती है और मन चाहा वर उन्हें प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत से जुड़े हुए कई जरूरी नियम हैं जिनको कि जरूर से जानना चाहिए। इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, लाल रंग के कपड़े पहने, साड़ी पहने, पूजा के पहले पूजा स्थल और बरगद के पेड़ के नीचे साफ सफाई करें। इसके बाद थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को पवित्र करें। अब 7 अनाजों में से एक बांस की टोकरी में भरें और उसके अंदर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति रखें। एक और टोकरी में सप्तधान भर करके उसमें सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखें। दूसरी टोकरी को पहली टोकरी के बाईं ओर रख दें। इन दोनों टोकरियों को बरगद के पेड़ के नीचे रखें। इसके बाद पेड़ पर चावल के आटे की छाप भी बनाएं। पूजा के दौरान बरगद के पेड़ की जड़ों में जल चढ़ाएं। इसके बाद बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। इसके बाद पेड़ के पत्ते लेकर के उनकी माला बना करके धारण करें। फिर वट सावित्री व्रत की कथा सुने या फिर पढ़ लें। उसके बाद में चने का पकवान बना करके सास का आशीर्वाद लेने के लिए कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। किसी ब्राह्मण को कुछ फल, अनाज, वस्त्र आदि का दान करें। व्रत खोलने के लिए 11 भीगे हुए चने जरूर से खाएं। वट सावित्री व्रत रखने वाले बड़ों का आशीर्वाद जरूर से ले लें। इस दिन तामसिक चीजों से दूर रहें। पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। वस्त्र आदि एक टोकरी में रखकर किसी ब्राह्मण को जरूर से दे दें। अब जानते हैं कि आखिर वट वृक्ष की पूजा क्यों होती है। तो हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। धर्मशास्त्र की माने तो वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास होता है तो जड़ में ब्रह्मदेव का वास माना जाता है। शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। तट की लताओं में यानी कि जो लटकती शाखाएं हैं उनको सावित्री स्वरूप मानते हैं, इसलिए पूरा पेड़ पूजनीय होता है। वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसीलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस वृक्ष को पूजनीय माना गया है और इस वृक्ष की पूजा करके सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से दबा दें। देखने के लिए धन्यवाद।